पल मतलब होता है मांस, पल मतलब क्या होता है? मांस। रुधिर मतलब होता है खून, राद मतलब होता है मवाद, मल मतलब होता है मैल। इन सब की थैली है क्या? हमारा शरीर। रुधिर, मवाद और हड्डी और मांस, खून, इन सब की थैली क्या है? हमारा शरीर। की कस बसादिते महली, चर्बी से बस बदबूदार, चर्बी के समान स्मेल मतलब बुरी, बहुत बुरी बदबूदार क्या है? मैली, मैली है। नव द्वार वहें घिनकारी, हमारे हर जीव के 9 द्वार होते हैं जो जिसमें से हमेशा घिन बहती रहती है। और असी देह करने किमियारी, ऐसी देह से, ऐसे शरीर से, किमियारी, कोई स्नेह कैसे रख सकता है, कोई संबंध कैसे रख सकता है? एक तो इतनी शुद्ध चीज हमारे अंदर है आत्मा, जिसका क्या कहा है? एक को हम निर्ममा शुद्धो ध्यानी योगिंद्र गोचरा बाह्या संयोग जा भावा मत्ता सर्वे भी सर्वथा। ये तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा इसके उपदेश में। और कुंद कुंद स्वामी ने कहा अहम को खलु शुद्धो दंसन डाण मयो सदा रूपी, दंसन ज्ञान मय और सदा रूपी, अरूपी रहता हूं मैं, रूपवान नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता। लमी अथ मच्छ किंचवी, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। क्या मतलब हुआ? मतलब जिस भूमि पर सुई रखते हैं वो भूमि भी मेरी नहीं है। जिस भूमि पर सुई खड़ी हो जाए वो भूमि भी मेरी नहीं है। वो भूमि पर भी मेरा अधिकार नहीं है। मैं यहाँ पर जो बात करते हैं ना, वो एक देश नहीं करते, सर्वदेश करते हैं। अभी इस जमाने की नहीं कि अभी ये तो जन्म हमारा है, इसके बाद ले जा सकते हैं क्या भूमि? हम तो सोचेंगे कि बेचे ही नहीं हम तो कैसे नहीं होगी हमारी? तो भैया ये जो व्यवहारिक बात है इसको हम ले जा नहीं सकते। तो ये भूमि जो है उसको अर्णम परमाणु भी, मतलब जिस भूमि पर सुई रखते हैं वो भूमि भी हमारी नहीं है, वो भूमि पर भी हमारा अधिकार नहीं है। दर्शन ज्ञानमय, ये जो अनंत गुण है आत्मा की, जीव द्रव्य में जो अनंत गुण है वो अनंत गुण हमारे हैं। अरूपी, अस्पर्शी और जो 47 शक्तियां इत्यादि जो अनंत गुण हैं वो सब चैतन्य पिंड, ध्रुवात्मा, वो सब हमारे हैं। तो जो पवित्रता का संबंध है आज के धर्म का, वो धर्म क्या है? हमारा आत्मा। उत्तम शौच धर्म जो है वो पवित्रता से, शुचेर भावम शौचम, शुचिता का भाव, पवित्रता का भाव जो है वो क्या है वास्तविकता में? उत्तम शौच धर्म, यानी जिसका हमारे आत्मा से संबंध हो, वह संबंध पवित्रता का हमारा उत्तम शौच धर्म है। बाकी पर्याय में रुचि लगाना, स्नेह रखना, अपना मानना और उससे ममत्व करना, वह सब क्या है? अपवित्रता है। वह सब क्या है? अशौच धर्म है, अशुचिता है, पवित्रता नहीं है। पवित्रता का संबंध तो हमारे धर्म से है या फिर हमारे भाव से है जो निर्मल है, पवित्र है। ये तो हुई आज के हमारे धर्म की परफेक्ट प्रस्तावना, जिससे हमने आज पवित्रता और अपवित्रता की बात को पकड़ा कि वास्तव में इसका उद्गम क्या है। ये पवित्रता, इस तीनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ पद क्या है पवित्रता का? तो ना पानी है, चाहे कितना भी छान है, ना कोई वस्तु है जो उद्गल की, हमारी आत्मा ही मात्र ऐसी है जो पवित्र है। बाकी सारी चीजों को पवित्र कर सकते हैं लेकिन होगी नहीं, ये तो स्वभाव से ही पवित्र है। ये हमारा उत्तम शौच धर्म है। आज हमने पूजा की और पूजा की पंक्तियां पढ़ी और अर्घ चढ़ाई। क्या थी पंक्तियां? धरि हृदय संतोष, करम तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष,
मतलब समता परिणाम। जैसी निश्चलता है हमारे स्वभाव की, ठीक वैसी ही निश्चलता हमारा संतोष होता है। वह निश्चलता ही हमारा संतोष है। और जो अपवित्र शरीर है, जिसको हमने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि ये अपवित्र है, हमारे आचार्यों ने डिक्लेयर कर दिया है, हमारे तीर्थंकरों ने लिख दिया है कि ये शरीर स्वभाव से ही अपवित्र है। बोला ना, सागर के जल पे सुचिकीनी तो भी शुद्ध ना होई। पूरे सागर का जल अपने ऊपर डाल लो ना नहाने के लिए, तो भी पवित्र नहीं हो सकता ये शरीर, तो भी शुद्ध ना हुई, तो भी ये शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये स्वभाव से ही अपवित्र है, इसका उद्गम ही अपवित्र है। तो इसका उपयोग कैसे करें? खाने पीने में इसका उपयोग करें क्या? इसका उपयोग करें करहु तपस्या देह सो, पवित्र करें अपनी आत्मा और ज्यादा, और पहचाने अपनी आत्मा को, और तपस्या करें देह सो, इसका सहारा लें, इसका सहारा लें। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? तप करते हैं, और तप से अपनी आत्मा को कंचन बनाते हैं। ठीक वैसे ही हमको अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, बिल्कुल दर्पण के समान, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, ऐसे पदार्थ को झलकाने वाला दर्पण की भांति अपने स्वभाव को जानना है। कि जैसे हमारा कोई चेहरा देखे तो उसको लगे ये तो वास्तव में ही धर्मात्मा है, ऐसा हमको बनाना है। धरी हृदय संतोष, अपने हृदय में संतोष धरो, आत्मा में संतोष धरो, और करम तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष। और जो पवित्रता है वो सदा दोषों से रहित है, निर्दोष है, सारे दोषों से क्या है? रहित है, दोष नहीं है उसमें, क्योंकि पवित्रता में दोष होते हैं क्या? सीता जो थी वो पवित्र थी या नहीं थी? पवित्र थी, तभी तो उनमें कोई दोष नहीं निकला। तभी तो रावण के घर पे गई थी वो सीता लंका में, तो उनमें कोई दोष नहीं था, लेकिन तभी तो उनकी पवित्रता झलकी, तभी तो प्रूफ हो गया ना। तो पवित्रता निर्दोष होती है सबका, चाहे वो कुछ भी करे। सत्यवादी जग में सुखी, और सत्य बोलने वाले, बिल्कुल पवित्र रखने वाले अपने वचनों को, अपने मन को, अपनी काया को, जग में सुखी, सदैव सुखी रहते हैं। अब आगे चलते हैं। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को पाप बखाना, आशा पास महादुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। उत्तम शौच सर्व जग जाना, उत्तम शौच को पूरी दुनिया जानती है कि ये पवित्र धर्म है, ये 10 लक्षण धर्म पवित्र हैं। लोभ पाप को पाप बढ़ाना, जैसे ही पवित्रता का नाम आता है लोभ सामने आ जाता है। लोभ क्या करता है? सामने आ जाता है, क्योंकि क्षमा के विभाव में कौन सी कषाय है? क्रोध। मार्दव के विभाव में कौन सी कषाय है? मान। माया के विभाव में, आर्जव के विभाव में कौन सी कषाय है? माया। और शौच के विभाव में कौन सी कषाय है? लोभ। अब लोभ का नाम आते ही पैसा आ जाता है। क्या आ जाता है? पैसा। धन का लोभ आ जाता है। सबसे पहले धन का लोभ आता है। सभी को लगता है कि धन का लोभ ही मात्र वास्तविक लोभ है। सभी जो लोभी व्यक्ति हैं वो सिर्फ धन के लोभी हैं और किसी के नहीं। अब जो 4 गतियां हैं ना, कौन कौन सी? देवगति, मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंच गति। ये जो 4 गतियां हैं ना, ये चारों गतियों में 4 कषाय की मुख्यता पाई जाती है। चारों गतियों में देव, मनुष्य, नरक और त्रियंच, इनमें चारों कषाय की मुख्यता पाई जाती है। मुख्यता मतलब उनमें ज्यादा ये कषाय होती। देव गति में कौन सी कषाय है? लोभ। मान कषाय तो मनुष्य गति में है, और क्रोध कषाय किसमें है? त्रियंच में। और माया कषाय किसमें है?
बताओ, अब बताओ माया कषाय किसमें है? तिर्यंच गति में। तो और लोभ कषाय किसमें है? देव गति में। अब अगर लोभी धन के ही मात्र लोभी हैं, मात्र धन का लोभ ही लोभ है, तो वहां तो रुपया चलता नहीं है। देवों में रुपया चलता है क्या? डॉलर चलते हैं क्या देवों देव गति में? नहीं चलते। तो देव गति में जब डॉलर नहीं चलते, रुपया नहीं चलता, तो देव गति में धन का लोभ से क्या संबंध है जो मुख्यता पाई जाती है वहां पर? ऐसा नहीं है, धन का लोभ ही मात्र लोभ नहीं है। लोभ 8 तरह के हैं। जो मद है ना, वो ही लोभ है, क्योंकि लोभ तो पाप का बाप है। लोभ से ये मद बनते हैं, लोभ से कषाय बनती है, लोभ से ये पाप बनते हैं। सारे काम लोभ से ही होते हैं, और लोभ क्या है? पाप का बाप है। लेकिन चारों गतियों में अगर धन का लोभ ही मात्र लोभ है, तो तिर्यंच गति में पैसा चलता है क्या? रुपया पैसा वो खरीदती है क्या? गाय 100 रुपए में घास दे दो, ऐसा करते हैं क्या? अगर मान के चलो एक मैदान में डॉलर की गड्डी रख दी जाए, भर के इतना बड़ा ढेर बना दिया जाए, और एक गाय को छोड़ दिया जाए, वो सूंघेगी भी नहीं गाय डॉलर को, चाहे भले ही वो संपत्ति से कोई खरबपति बन जाए, लेकिन वो सूंघेगी भी नहीं गाय। और उसके सामने ठीक घास का एक ढेरा रख दो भूसा का, तो वो पैरों से कुचलती हुई डॉलर को और घास के पास जाएगी और बैठ के आराम से चुगने लगेगी, चलने लगेगी घास में। ऐसा क्यों भैया? क्यों चलने लगेगी? क्योंकि वो उसको मतलब नहीं है डॉलर वॉलर से, रुपया पैसा से, उसको तो भोजन से मतलब है। तो धन का लोभ ही मात्र लोभ नहीं है, सारे लोभ हैं जो हमारे को परेशान करते हैं, हमको पीड़ा देते हैं। सारे चीजों का लालच, इच्छाओं का और रूप का, सब चीजों का, अच्छे अच्छे कार्य करने का लालच होता है ना, वो हमको परेशान करता रहता है, हमको टीस करता रहता है, और हमको जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है उसको पहचानने नहीं देता। हमको क्या होता है, जो हमारा स्वभाव है, हम सब बहुत ज्ञानी, बहुत धर्मात्मा, हम अनंत गुणों से सहित हैं, और वो अनंत गुण हमारी पहचान हमसे चुरा लेता है। कौन? ये कषाय, ये विकारी भाव, ये लोभ इत्यादि, ये सब हमारे विकारी भाव हमसे छीन लेता है, हमको छुपा देता है। तो क्या करना चाहिए साहब? आशा पास महा दुखदानी, जिसके पास ये लोभ की आशाएं हैं वो महा दुखमय रहते हैं। सुख पावे संतोषी प्राणी, और जिसको ये पता है कि मेरे पास तो अमूल्य निधि है, मेरे पास तो अमूल्य धर्म है, मेरे पास तो अमूल्य अनंत गुण है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, वो जो ये बात समझ जाए तो उसको लोभ होगा क्या? नहीं होगा? नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसको ये रुपया पैसा कागज की चीजें कमाने की क्या जरूरत, जिसका साथ कुछ समय का है। अगर उसके अंदर उसको भान हो जाए अपने स्वभाव का, अपने गुणों का भान हो जाए, तो वो क्यों करेगा लोभ। आशा पास महादुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी, जिसके अंदर संतोष है वो सदैव सुखमय रहता है, और दिखता भी है, और अंतरंग में उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। लड्डू मतलब बहुत ही ज्यादा सुखी रहता है, हमेशा किसी भी स्थिति में, चाहे इधर उधर डगमगाए नैया, लेकिन वो हमेशा सुखमय रहेगा, हमेशा उसको कोई भी परेशानी छू नहीं सकती, कोई भी पीड़ा आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करना इसको करना चाहिए, ये हमारा उत्तम लेकिन ये पॉसिबल है बाबू भैया, बहुत मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। सुख पावे संतोषी प्राणी, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान धान प्रभाव होते। आज प्राणी सदा, जो जीव है वो सदा शुचि पवित्र, शील जप तप, शील करे, अपने धर्म को पवित्र रखे, अपने नयनों को, अपने वचनों को, अपनी काया को पवित्र रखे, जप तप, और अपने शरीर से जप करे, तप करे,
ज्ञान ध्यान प्रभाव होते हैं। ज्ञान प्राप्त करे, ध्यान करे, इसका प्रभाव करे और अपने अंतरंग में एक विकारी भाव लोभ इत्यादि को हटा दे। नित्य गंग जमुन समुद्र नहाए, चाहे गंगा में नहा लो, जमुना में नहा लो, समुद्र में नहा लो, अशुचि दोष स्वभाव होते हैं। जो पवित्रता है, जो अपवित्रता है, उस स्वभाव से हमारे अंतरंग में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हम शरीर सहित हैं, सिद्ध भगवान नहीं है जो शरीर से रहित हैं। हमारे अंदर 8 प्रकार के कर्म लगे हुए हैं, चुपके हुए हैं, और जब तक ये चुपके रहेंगे तब तक क्या होगा, हम अपवित्रता से छूटेंगे नहीं। जब तक ये कर्म चुपके रहेंगे तब तक अपवित्रता से छूटेंगे नहीं हम। आगे चलते हैं। ऊपर अमल जल भर्यो भीतर कौन घटी विधि सुचि कहे, बहु देह मेली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लहे। ऊपर अमल, ऊपर क्या है, अमल, अमल मतलब साफ है। ऊपर से क्या है, हम बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। मन भर्यो भीतर, भीतर क्या है, अपवित्रता है। कौन विधि घट सुचि कहे, कौन सा ऐसा घड़ है जिसको हम चाहेंगे, जो सुंदर दिख रहा है बाहर से। ऐसा घड़ा कौन सा है जो बाहर से सुंदर लगता है, सोने का बना हुआ है बिल्कुल, उस पर कढ़ाई हो रही है, शिल्पीकार ने कढ़ाई कर दी है और उसके अंदर मल बना है। तो कौन चाहेगा कि वो उसको हम अपने पास रखें? कौन उसको पवित्र कर सकता है? बहु देह मैली सुगुण थैली, लेकिन ये मैली देह भी सुगुण गुणों की थैली है। जब जब हम शौच गुण साधु रहें, इसको तप के तपा के इसका सदुपयोग करें, इसका सदुपयोग करें, तो ये क्या है, ये भी हमारे बहुत काम की है, बहुत पवित्र बना सकती है, कई भवों का नाश कर सकती है। ये देह जब जब हमारे अंतरंग में क्या हो, धर्म हो, पवित्रता हो, उत्तम शौच धर्म हो, तभी हमारा जीवन क्या हो, सुखमय हो सकता है। लोभ के विषय में कहते हैं कि जो लोभ है वो 4 तरह से हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। वैसे तो 8 प्रकार के जो मद हैं, 8 प्रकार के जो मद हैं, वो 8 प्रकार के मद ही 8 प्रकार के लोभ हैं। चाहे वो धन का हो, चाहे वो बल का हो, चाहे वो यश का हो, चाहे वो समृद्धि का हो, ऐश्वर्य का हो, कुल का हो, जाति का हो, किसी का भी हो, वो सब हमको जो इच्छा करते हैं जिस चीज की, वो हमारा क्या है, जो लोभ है, वो हमारा क्या है, लोभ है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो हमको पापमय बनाने में समर्थ है, जिसके साथ रहकर इन 8 प्रकार के, किसके 8 प्रकार के जो मद हैं, जो 8 प्रकार के लोभ हैं, कौन कौन से, ज्ञान इत्यादि जो हैं, वो 8 प्रकार के लोभ ही हमारे लिए दुष्कृत हैं, हमको क्या करने वाले हैं, दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं। लालच के प्रभाव से बहुत सारे हमारे काम बिगड़ते हैं, हमारा पूरा धर्म बिगड़ जाता है, हमारा पूरा क्या होता है, जीवन कलंकित हो जाता है। किसके प्रभाव से, अपवित्रता तो है, लेकिन अगर हम लालच ना करें, लोभ ना करें और अपवित्र को धर्म में लगाएं, तप में लगाएं और अपने आत्मा का कल्याण करें, तभी हमारा जो जीव है वो आज के धर्म को सार्थक बना पाएगा, अपने अंदर धारण कर पाएगा। हम जैसे देखते हैं कि यश का लोभ देखते हैं, देखने में मिलता है, जो जाते हैं वो क्या करते हैं, नाम के लिए क्या करते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पे आपने देखा होगा, जगह जगह पर क्या होते हैं, पत्थरों पर, पंखों पर, सब जगह पर नाम लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं। किस लिए लिखते हैं वो, हमारा नाम हो। अब ये बताओ, जो भी जाता है तीर्थ करने, तो वो तीर्थ करने जाएगा या नाम पढ़ने जाएगा? जो भी जाएगा वो तीर्थ करने जाएगा या नाम पढ़ने जाएगा? वो बार बार पंखा चला के पहले ये पढ़ेगा कि ये कितने लिखा है, ये कितने पैर फिट किए हैं 12 पंखे, तो ये देखेगा क्या वो, पहले वो
पहले वो दर्शन करेगा, क्योंकि आजकल टाइम किसके पास है? वो क्या ये देखेगा कि अच्छी 6 सीढ़ी इनने बनवाई है छरामी लाल जी ने, वो ऐसे पढ़ेगा क्या? पहले दर्शन करेगा, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन जिसको नाम करने का लोभ है वो क्या करेगा? सबसे पहले यही काम करवाएगा। हाँ भैया इससे प्रॉफिट तो सही है, बनवा तो देंगे हम, ये सीढ़ियां बनवा देंगे, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये कि आपके नाम हो जाएगा, आप रहें या ना रहें आपका नाम रहेगा। लेकिन अब ये बताओ, खुद तो हम मरणशील हो जाएंगे, लेकिन नाम अमर बनाना चाहते हैं, जबकि नाम का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे आत्मा का है। मेरा आगम परिचय सुन लो, आत्मा मेरा नाम रहा। मेरा तो जो परिचय है वो आत्मा से है। मेरा जो नाम है सोनू भैया, अब जो मेरा नाम है वो तो इस भव का नाम है, इस भव का नाम है। मेरा जो वास्तविक नाम है वो तो क्या है? शुद्ध। ये भैया ये तो इसके चक्कर में पड़ेंगे, नाम लिखवाने के चक्कर में, तो अपना जीवन इन्हीं में उलझा रहेगा। पवित्रता के तरफ हम झांक ही नहीं पाएंगे, जो हमारे अंतरंग में बैठी है, जो हमारी आत्मा में बैठी है। अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं। जब नाम लिख जाते हैं तो कोई तो पढ़ता नहीं है, वो खुद ही चले जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ चले जाएंगे। फिर बेटे से कहेंगे देखो बेटा ये लिखा है नाम मेरा, ये तुम्हारा भी नाम लिखा है। तो ऐसे क्या नाम लिखवाना है, ऐसा क्या करना है? अगर करना है तो अपना भाव सुधारने के लिए, अपने धर्म करने के लिए करो ना। जो लोभ है ये क्या है? किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, कलंकित करने वाला है। हमारे जीवन को क्या करने वाला है? कलंकित। अब जैसे भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती जब विपुलाचल पर्वत पर गए नाम लिखवाने के लिए, तो क्या हुआ? जब चक्रवर्ती बने, वो 6 खंड के अधिपति बने, वो तो नाम लिखवाने के लिए गए कि भैया बड़े गर्व के साथ ऐरावत हाथी पर बैठकर और सारी सेना को लेकर जब गए, तब क्या हुआ? पूरी शिला चक्रवर्तियों के नाम से भरी हुई थी। उनका जो अभिमान था, वो अभिमान मुकुट जो था वहीं पर उतार दिया उन्होंने। पूरा जो मुकुट था वहीं पर उतार दिया और विचार करने लगे कि मैंने इतना पूरा जीवन, इतने साल मैंने क्या किया? ये जंग लड़ ली, किसको जीतने में? 3 खंड को, 6 खंड को जीतने में। इतनी मुश्किल से करोड़ों राजाओं को हराया मैंने। नाम लिखा कि भैया मैं तो एक 6 खंड का अधिपति बनूंगा। लेकिन क्या हुआ? नाम लिखने के लिए इतनी शिला भरी हुई, क्योंकि अनंतानंत चक्रवर्ती हुए हैं, और अनंतानंत चक्रवर्ती क्या हुए? चले गए। चक्रवर्ती की संपत्ति 96,000 रानियां होती हैं। 96,000 रानियों की 96,000 क्या होते हैं? महल होते हैं, और 13 करोड़ तो घोड़े हाथी होते हैं, और विशेष रूप से अद्वितीय नारायणी सेना होती है, और 6 खंड जहां पर सुदर्शन चक्र होता है, और जिस पर क्या करते हैं? जितने भी राजा हैं, जिस राज्य में जाएं उस राज्य की उत्तम व्यवस्था, और इतने अस्तबल, इतना पूरा 6 खंड कौन कौन से होते हैं? भरत क्षेत्र में जो आर्यखंड है, और 5 विलेज खंड, ये पूरी दुनिया एक खंड में है, आर्यखंड में। और ऐसे कितने? 5 खंड, और ऐसे 6 खंड होते हैं। और 6 खंड के अधिपति को नाम लिखने की जगह नहीं मिल रही, उनका भी मरण हो रहा है। कल हमने बताया कि जो श्री कृष्ण जी थे, उनका जन्म जो हुआ वो नरक में, वहां पर हुआ, अभी नरक में प्रेजेंट में, जेल में हुआ, और मरण कहाँ हुआ? वन में, तीर के लगने से। और पूरा जीवन कैसा बताया उन्होंने? पूरा जीवन श्री कृष्ण जी के बारे में बताते हैं कि 3 खंड की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी, कोई भी ऐसा आभूषण नहीं था, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं था। नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे, जो उनके पास नहीं हो, उनकी बात काटने वाला नहीं था कोई भी श्री कृष्ण जी की। और अद्वितीय नारायणी सेना, जिससे भी युद्ध कर लें उसकी पराजय निश्चित। जिसकी तरफ है, जिसके पक्ष में वो चले जाएं, उसकी पराजय निश्चित। और ऐसे श्री कृष्ण जी की गति ऐसी हुई, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया उन्होंने, लेकिन पहले भाव बिगाड़ लिया, और उसके प्रति ऐसे लोगों का ऐसा हो गया, तो फिर अपन कहाँ दृष्टि रखते हैं, कहाँ स्थान रखते हैं? तो इसलिए ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब पद हैं, कोशिश करें धीरे धीरे कम करना। आसान नहीं है, आसान कुछ भी नहीं होता है।
आसान तो बस क्या है, अपने स्वभाव को भूल जाना है। क्या है? अपने स्वभाव को भूल जाना बहुत आसान है। ये सोचना भी नहीं पड़ता, ये बात सोचनी नहीं पड़ती कि आसान है क्या ये, क्योंकि अपन अपने भूले हुए हैं। ये बात सोचनी नहीं पड़ती कि ये आसान है अपने आप को भूलना, क्योंकि याद ही नहीं करो तो क्या होगा, आराम से पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा। आगे चलते हैं। दो भाई ने जो बहुदेह मैली सोण थैली, जो हमारी देह है इसका सदुपयोग करें, अपने अंदर जो श्रावक के गुण हैं सत आवश्यक का पालन करें, और मध्य मास मधु बड़ पीपल उमर कठुमर पाकर जो पंच उदम्बर फल है ना, वो पंच उदम्बर फल का त्याग करें। हम जो नैष्ठिक श्रावक के कर्तव्य हैं उनको धीरे 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 अपने अंतरंग में और अपने धर्म को जानने में, अगर हम वीक में एक बार मंदिर आते हैं तो कम से कम 2 बार करें, महीने में 1 बार आते हैं तो रोज करें, मतलब 4 बार करें, और जो रोज आते हैं वो 2 बार करें। ऐसे करके हमको अपने अंतरंग में ऐसे धीरे धीरे करके जैसे भी हो सके क्या कर सकते हैं। जो 2 बार आते हैं दो बार आते हैं तो 2 बार स्वाध्याय करें अपने घर पे, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाएं। 8 प्रकार के जो मूल गुण हैं उनका पालन करें। तो ये अच्छा है ना हमारे लिए, जितना भी धर्म हो सकता है उतना धर्म, हमको इस राह को, इस पथ को छोड़ना नहीं है। सीधी बात ये है कि हमको ये धर्म मिला है, इसको हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ के क्या पता अगर हम लटके हुए हैं समुद्र में और बस एक रस्सी है ये धर्म, और वो छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ पर कितने मीलों दूर जाके गिरेंगे, कहाँ पर कौन सी गतियों में कहाँ जाके भटकेंगे। ऐसे अपने जीवन को क्या होगा, नाश हो जाएगा, और फिर और सारे भाव भी बिगड़ेंगे। धर्म का साथ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और इसीलिए हमारा जो धर्म है वो अपने स्वभाव को जगाने के लिए आता है। उत्तम शौच धर्म है वो अपने धर्म को पवित्र बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है, तभी हमारा जो जीवन है सार्थक होगा। आज हमने क्या सीखा? क्या सीखा? आज हमने सीखा जो आत्मा है, जो हमारे अंतरंग में है, वो अनंत गुण वाला है और सदैव पवित्र है, और पवित्रता ही शौच धर्म है, और बाकी जितनी भी बाह्य क्रिया है वो सब अपवित्र है, वो सभी क्या है, नष्ट होने वाली है, और उनकी सत्ता समाप्त होने वाली है। इसलिए जागृत होना है, अपने स्वभाव को धर्म से जोड़े रखना है। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय हो। जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभास देखो, भानु शिव भानी है, छहो द्रव्य जान देखो, बंद विधि बान देखो, सपर पिछान देखो, परम प्रमाणी है, अनुभवताय देखो, जीव के जताय देखो, काहू न सताय देखो, भव्य गुणवाणी है, जहाँ तहाँ तार देखो, तार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिनवाणी है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, ये जिनवाणी भारती तोरे जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा करे सो
बोलिए द्वादशांग दिनवाणी माता की